अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूं और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। यमनी मुजाहिदीन ने जनाब नथ डाल के रख दी है इसराइली फौजों को। अंदाजा कीजिए कि अभी 24 घंटे भी नहीं हुए कि उन 3 बहरी जहाजों पर हमला हुआ था। वो खबर बहुत छोटी और पुरानी हो चुकी है। वजह क्या है कि जनाब अभी चंद घंटों के अंदर 3 से 4 बड़ी डेवलपमेंट्स आई हैं, हमले किए गए हैं जनाब यमनी हौसियों की जानिब से, और उनका जो रिजल्ट आया वो उसके बाद नेतन्याहू की पैरों तले जमीन निकल गई है। वो खबर क्या है, वो 3 से 4 अहम तरीन अपडेट्स क्या है वो भी शेयर करेंगे, लेकिन साथ साथ हमास और यमन ने चंद तस्वीर शेयर की हैं और उन तस्वीर के साथ मैसेजेस शेयर किए हैं इसराइल के लिए। वो तस्वीर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जनाब इस वक्त जनूबी गजा की मौजूदा सूरत हाल, क्योंकि शुमाली गजा तो बन गया खंडर, वहां तो कुछ भी नहीं रहा, कोई इमारत कोई घर नहीं बचा, और वही खंडरात अब हमास के महफूज पनाहगाहें बन चुके हैं। क्योंकि खंडरात पर कितने बम बरसाएंगे, किस किस खंडर पर बम बरसाएंगे, ये इन्होंने अपनी ही कब्रें खोदी है खंडरात बनाकर। अब जनूबी गजा के खान यूनस और रफा के इलाकों में जो रिहायशी इमारतें हैं, जो घर हैं, उन पर बम बरसाए जा रहे हैं, और एक एक घंटे में सैकड़ों जो गजा के मासूम बच्चे हैं, खवातीन हैं, जो नौजवान हैं, वो शहीद हो रहे हैं, और उसका बदला अब यमनी हौसी ले रहे हैं। अब यमनी हौसियों ने क्या किया है, वो 3 बहरी जहाजों पर हमले हुए तो वो हुए, और अब यूके का एयरक्राफ्ट कैरियर उस पर बैलिस्टिक मिसाइल बरसाए। वो तो अच्छी किस्मत थी कि इंटरसेप्ट कर लिया और उनको हवा में ही तबाह कर दिया, नुकसान हुआ उस यूके के एयरक्राफ्ट कैरियर का। और उसके बाद नताज ये है कि जनाब सबसे पहले मैंने जो अपनी पहली वीडियो के अंदर आपको बताया कि दुनिया की 5वीं बड़ी मर्सक शिपिंग कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे रेड सी के आसपास, इसराइल के आसपास, बाबुल मंदब के आसपास, यमन के आसपास हमारा कोई शिपिंग जहाज नहीं जाएगा जब तक ये जंग नहीं खत्म होती। और उसके बाद अब फ्रांसीसी शिपिंग कंपनी है, उसने भी जनाब हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा जनाब जो हो गया सो हो गया। शिपिंग ग्रुप है वो सीजीएम, उन्होंने कहा कि जितने भी कंटेनर्स लेकर जा रहे थे शिप्स, वो तमाम शिप्स हमने वापस बुला लिए हैं, नुकसान हम नहीं बर्दाश्त कर सके। पहले हालात ऐसे हैं, जंग है, रेड सी के अंदर मिसाइल बरस रहे हैं, हर आते जाते जहाज पर बगैर किसी तशखीस के यमनी हौसी मिसाइल बरसा रहे हैं, और उन्होंने एक ही बात की है कि यहां से जनाब जो गुजरेगा वो हमारे रेडियो सिग्नल्स का जवाब देगा, जो जवाब नहीं देगा उनको हम तबाह बर्बाद कर देंगे। ये हालात हैं। उसके बाद आप इमेजेस देखिए जनाब, ये तस्वीर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये तस्वीर के अंदर एक ट्वीट भी है। इस ट्वीट के अंदर में आपको नजर आ रहा होगा कि एक शिप है, शिप के ऊपर खंजर है, और उसमें जनाब मैसेज में कहा गया है कि यमनी जो मुजाहिदीन उन्होंने कहा है, यमनी हौसियों ने कहा है कि पहले मरहले में हमने आपको वार्न किया था आपके जहाजों को कि रेड सी के आसपास से ना गुजरना, क्योंकि जब इसराइल से मजालिम कर रहे हैं तो इसराइल तक जो सारो सामान, खाने पीने की अशिया, हथियार ले जाने वाले जहाज हैं, वो भी यहीं से नहीं गुजरेंगे, हम भी रास्ता बंद कर रहे हैं। दूसरे फेज में हमने यहां पर मिसाइल बरसाए, अब शुरू है तीसरा फेज। ये ट्वीट के अंदर देखिए लिखा गया, थर्ड फेज इन्वॉल्व सिंकिंग शिप्स। उन्होंने कहा अब हम 1-2 मिसाइल बरसा के काम नहीं खत्म करेंगे, अब हम आपके जहाजों को डबोएंगे। एंड द अंसारुल्लाह मूवमेंट वांट दैट दे हैव द नेसेसरी वेपन्स टू डू सो। और वो कहते हैं हमारे पास ये सब करने के लिए जो बाकायदा किस्म के जरूरी हथियार हैं वो मौजूद हैं, आप टेंशन मत लें कि हम ये कैसे करेंगे, ये हम बेहतर जानते हैं, हमारे पास पूरी प्लानिंग है, अब हम आपके जहाजों को समुद्र में गरक करेंगे। इसलिए उन्होंने खंजर ऊपर दिखाया। ये ट्वीट है, बहुत सी तस्वीर भी है, वीडियोस भी है, मैंने आपसे शेयर नहीं कर सकता, कुछ मजबूरियां हैं। और उसके बाद ये हमास ने तस्वीर शेयर की है, ऊपर एक खातून जिंदा है, नीचे कॉफिन है। उसके अंदर दिखाया गया है कि जनाब आपके पास 2 ऑप्शन है, या जिंदा रह लें या मर जाएं। जिंदा रहना चाहते हैं तो मामलात को ठीक कर लें, वरना टाइम टिकिंग बॉम्ब की तरह टिक टॉक खत्म हो रहा है आपके लिए। ये क्लियर अल्फाज में कह दिया हमास ने। और अब चीजें जिस तरह यमनी हौसियों की जानिब से बढ़ती चली जा रही हैं, पहले दिन में 1 हमला था, तब 3 हमले हो रहे हैं, और शिपिंग कंपनीज भाग रही हैं। फ्रेंच शिपिंग कंपनी भाग गई, मैर्स्क 5वीं दुनिया की बड़ी कंपनी भाग गई, नुकसान हो रहा है, प्रेशराइज हो रही है। और ये जो सारा मामला है ये पैलेस्टीनियन कॉज को उजागर करेगा, क्योंकि ये जो स्ट्रेट है बाबुल मंदब, यहां से इसराइल और जो मिडल ईस्ट की बहुत तकरीबन वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 22% ट्रेड यहां से गुजरते सी रूट से। इस सी रूट को बंद कर दिया गया, गुजरने नहीं दे रही शिपिंग कंपनी, अपने जहाज नहीं भेजनी है। तो क्या बनेगा इस सूरत हाल के अंदर, उन्हें समझ नहीं आ रही है कि करना क्या है। दूसरी जानिब
اب حالات یہ ہیں کہ لبنان پر مسلسل بمباری کر رہی ہے. امریکہ نے کل بھی کہا تھا نتنیاہو سے کہ لبنان سے باز رہو، کیونکہ ابھی آپ لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ یمنی حوثیوں کو کاؤنٹر کر لو. آپ حماس کو نہیں کاؤنٹر کر سکتے. اگر لبنان کی جانب بڑھو گے تو لبنان کے حزب اللہ میدان میں تو تم لوگوں کا کیا بنے گا؟ وہ تو ایسے صفحہ ہستی سے پورا اسرائیل مٹا دیں گے. پتہ نہیں چلے گا جناب کو اسرائیل کے نام کی کوئی ناجائز ریاست بھی یہاں ہوا کرتی تھی. تو انہوں نے وارن کرے، لیکن وہ وارن نہیں ہو رہے. ساؤدرن لبنان پر بار بار بمباری کی جا رہی ہے، اور اگر یہ معاملات چلتے رہے تو چیزیں بڑھیں گی، اسکلیٹ ہوں گی، معاملات بڑھیں گی، جنگ بڑھے گی لبنان کی جانب. اور حزب اللہ اس میں آتا ہے تو پھر یہ تو کھلم کھلا جنگ ہے، کیونکہ حزب اللہ اس وقت گنے چنے مقامات پر رسپونڈ کر رہا ہے اسرائیلی فوجوں کو، لیکن کھل کر سامنے حزب اللہ ابھی تک نہیں آئی. اور یہ امریکہ ہی تھا، ویسٹرن الائز تھے، یو کے تھا، جنہوں نے اسرائیل کو کہا تھا کہ تم کھلم کھلا حزب اللہ سے پنگا لینے سے باز رہنا، کچھ بھی کرو لیکن حزب اللہ سے پنگا مت لینا، کیونکہ حزب اللہ یمنی حوثیوں اور حماس سے بہت زیادہ سٹرونگ ہے. ان کے پاس بہت بہترین ٹیکنالوجی ہے، بیلسٹک گائیڈڈ میزائلز ہیں، بیلسٹک میزائلز ہیں، بہترین قسم کے میزائلز ہیں جن کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. اور امریکہ کب تک مدد کرتا رہے گا؟ کتنے ملین ڈالر اپنے ناجائز بچے کو دیتا رہے گا؟ یہ حالات ہیں. اور پھر انہوں نے اپنے 3 ہوسٹیجز مار دیے. اندازہ کریں وہ بیچارے حماس سے جان چھڑوا کر بھاگے تھے. ان کے یرغمالی ان کے جسم پر شرٹس نہیں تھیں، اور ان کو انہوں نے حماس کے لوگ سمجھ کے فائر کر کے مار دیا. معاملہ ختم. اور اس کے بعد پھر اسرائیل کے اندر جناب اتنے احتجاج ہو رہے ہیں کہ آپ نے اپنے بندے مار دیے، خود تو آپ لوگ بچا نہیں سکے، اور جن کو جو اپنی جان خود بچا کر نکلے ان کا بھی اپنا کباڑہ کر دیا. تو یہ تو معاملات خراب ہیں اس وقت خود اسرائیل کے اندر چل رہے ہیں، جو انہیں سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے. اور یہ سارے معاملات میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بہت سارا خیال رکھے گا. اللہ نے کے بعد